63 ऊंट ज़िबा फरमाए। एक ऊंट में कितनी कुर्बानियां होती हैं? 63 ऊंट हुजूर ने ज़िबा फरमाए। और हदीस बड़ी मजेदार है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ऊंट ज़िबा करने की बारी आई तो हम सोच रहे थे, परेशान थे कि ये तो बड़ा मुश्किल है ज़िबा करना, बड़ा मुश्किल है, इसको तो नहर करना पड़ता है, गिराना पड़ता है, बांधना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम ऊंट ज़िबा करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आदत करीम है, अपने हाथ से ज़िबा करते हैं हुजूर। वो हमारा अल्लाह खैर करे, अब अल्लाह ही हाफिज है। ज़िबा करना तो दूर की बात है। हमारा जो बीए पास लड़का है ना, उसको डर आता है जानवर के पास खड़े होते भी। कहते हैं बच्चों को अंदर ले जाओ, 10 साल का 12 साल का, उसको अंदर ले जाओ, ज़िबा करना, रोएगा। और बस करो यार, ये किस कौम से तुम्हारा ताल्लुक पड़ गया है? हमारे तो 12 और 14 साल के मुअव्वज़ और माद अबू जाल की गर्दन काट के रख दिया करते थे। और तू बच्चा बकरा ज़िबा करने से डरा रहा है, इसको खड़ा कर ला के। कुर्बानी तो जहाद की ट्रेनिंग है, वो खड़ा कर, इसको कहा बेटा यहाँ खड़ा हो, अल्लाह के रास्ते में बकरे की गर्दन काटनी है। अगर कोई शख्स खुदा रसूल के दीन की मुखालफत करे, कुफर का झंडा उठाए, तो उसकी गर्दन भी काटनी है। ये ट्रेनिंग है बच्चों के लिए। यहाँ अजीब माहौल है, डर लग रहा है, पीछे हट जाओ। और जिस साहब की कुर्बानी है वो भी कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पे खड़े हैं, दूर खड़े होकर देख रहे हैं। नफीस ही बड़े हैं जनाब, लतीफ ही बड़े हैं। कपड़ों को कोई कतरा खून का लग गया तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अमीर आदमी, उसने तो, उसका तो घर कसाई ने खुद फोन किया है कि साहब सबसे पहले मैं आपके घर आऊंगा। उसको पता है कि मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मेहरबानी फरमाए, कुर्बानी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नफासत वाली तबीयत किसी की नहीं। सहाबा कहते हैं इतना हसीन महबूब का अंदाज था कि कभी कपड़ों पे मक्खी भी नहीं बैठी थी। और हुजूर से हम सलाम लेते थे, दस्ते मुबारक चूमते थे तो हमारे हाथों से कस्तूरी की खुशबू आने लगती थी। और फरमाते नबी पाक का हाथ यूं होता था कि बर्फ भी इतनी ठंडी नहीं जितना प्यारा हुजूर का हाथ ठंडा होता था। फिर भी हुजूर दस्ते मुबारक में खंजर पकड़ते, जानवर को लिटाते और अपनी तामत को समेटते और अल्लाह के हबीब घुटना रखते उसकी गर्दन पर और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा फरमाते। हुजूर खुद दस्ते मुबारक से। तो इतना ज्यादा नाजुक मिजाज हो गया है कि अब ये वाली सुन्नत अदा करना मुश्किल हो गया तेरे लिए। 63 ऊंट हैं। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हाल ये है, हम सोच रहे हैं कैसे ज़िबा करेंगे, क्या करेंगे, कैसे गिराएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हम अभी सोच में ही थे कि हुजूर ने छुरी पकड़ी। खंजर जब हुजूर ने उठाया तो फरमाते हैं ऊंट दौड़ता हुआ आया और नबी पाक के सामने आके लेट गया। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा किया। उसने टांग भी कोई नहीं हिलाई, पैर भी कोई नहीं हिलाया। वो किसी शायर ने बड़ी अजीब बात कही थी। उसने कहा फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो सयाद, शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। वो कहते हैं बुलबुल को शिकारी, सयाद शिकारी, शिकारी ने पकड़ लिया बुलबुल को। तो सयाद से बुलबुल कहने लगी तूने पकड़ा है तो कत्ल तो करेगा ही ना, खाएगा तो सही, एक मेरी मिन्नत है। शिकारी कहने लगा वो क्या? तो बुलबुल कहने लगी जब तू मुझे ज़िबा करे ना और पकाए तो मुझे फूल से बड़ी मोहब्बत है। इस तरह करना, कोयले इतने ज्यादा दहकाना, इस कदर ज्यादा आग जलाना कि उनकी शक्ल गुलाब के फूल की तरह सुर्ख हो जाए। तो जब तू मुझे उन पर जलाएगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि महबूब का चेहरा जो सामने आ जाएगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी। फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो सयाद, ओ शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। आला हज़रत बरेलवी अलैहि रहमा फरमाया करते थे, फरमाते थे बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी तकलीफ होगी जब जान निकलेगी। रवायतों में आता है जिस तरह बारीक दुपट्टा झाड़ियों पे डाला जाए, खींचा जाए तो फट जाता है, यूं तकलीफ होगी। पर फरमाने लगे रसूलुल्लाह के गुलाम को कोई तकलीफ नहीं होगी। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि जब जान निकलने लगेगी तो सामने जलवाए वद्दुहाद आ जाएगा। हुजूर के जलवे होते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा जान कैसे निकल गई। फंसी जो दाम में बुलबुल। तो सहाबा फरमाते हैं कि ऊंट दौड़ता हुआ आया, हुजूर के सामने आके लेटा, नबी पाक ने ज़िबा फरमाया और फरमाते हाथ धो गई।
हुजूर ने तवज्जो